राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी और श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा आपके साथ, आपके ऊपर भी होगी। आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम जी और बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी से। सभी देवी देवता यहाँ पर पधारे हैं दोस्तों, क्योंकि आज के पाठ में जो 73वां सर्ग है, इसमें श्री राम जी और अन्य तीनों भाइयों का विवाह का वर्णन है 73वें सर्ग में। तो इसे सुने दोस्तों और पूरा सुने दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी बात है कि बगल में ही माता का जगराता भी चल रहा है, रात के 10 बजे हैं और मैं आपके लिए श्री राम जी की महिमा रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसे पूरा सुने दोस्तों। राम जी की महिमा है, श्री राम और सीता का विवाह का वर्णन। तो शुरू करते हैं। जय राम जी की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 73वां सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों का विवाह निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा के कई राजकुमार वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन के कई देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र के कई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे बड़े सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार कहा, मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं।
इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलम्ब किस लिए करते हैं। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विदेही राज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि, प्रभु आप ऋषियों के को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जानकी जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर महाप्रतापी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध और फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए कसोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुक अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिता के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पवित्रता महा सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया और उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की भारी बारिश हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल से अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभावो तुम अपने हाथ में श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब ने उत्तम व्रत की भली भांति आचरण किया है। रघुकुल नंदन भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथों में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदों विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष से सात झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगी। उन रघुवंशी शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया।
तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जन सेवा में चले गए, जनवासे में चले गए। राजा दशरथ की भी ऋषियों और बंधुओं बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 73वां सर्ग, इसमें श्री राम जी का और अन्य तीनों भाइयों का, चारों भाइयों का विवाह वर्णन है। इसे पूरा सुना होगा आपने, और आपके ऊपर हनुमान जी की, श्री राम जी की और बाबा नीम करोली जी की अनंत कृपा होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। अभी और श्री राम जी का दरबार मैंने आज लगाया था, सोमवार की उनकी फ़ोटो है, राम और सीता जी की। तो आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे बताएं। दोस्तों, मेरा साहस बढ़ाएं, मैं आपके सहयोग से इस भक्ति भावना में लीन हो रहा हूँ। आपको रोज़ रामायण जी का एक पाठ सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी और श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली।